अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज आजिज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के हवाले से। मेडिटेशन क्या है, इसके क्या असरात इंसानी बॉडी पर होते हैं, माशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, कैसे ये की जाती है, क्या इसके तरीक़ेकार हैं, ये सारी बातें हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक, माहिर हैं आप इस इल्म के और ये सिखाते भी हैं, बड़ी महारत से सिखाते हैं। लातादाद स्टूडेंट्स इनके पाकिस्तान भर में मेडिटेशन कर रहे हैं और बड़ी कामयाबी से कर रहे हैं, बहुत सारे उससे फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं ये मेडिटेशन क्या है और आम इंसान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, अपनी ब्रेन पावर को कैसे यूज़ कर सकता है और एनर्जी को कैसे गेन कर सकता है। ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। वेलकम टू दिस शो मिस्टर अशोक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कैसे आप ये करते हैं, कैसे सिखाते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मेडिटेशन है क्या ये और टीएम क्या है ख़ास तौर से। रियाज साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया है आपके इस वेब चैनल के ज़रिए मुझे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के मुतालिक बहुत कुछ बताने का। पहला जो आपने क्वेश्चन किया है कि मेडिटेशन है क्या, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मेडिटेशन अपने आप को खोजने का एक रास्ता है, एक तरीक़ेकार है। वैसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे किस्म मौजूद हैं मार्केट के अंदर, मगर जो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के मुतालिक, वो एक यूनिक टेक्निक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई कंसंट्रेशन, कोई कॉन्टेम्पलेशन इन्वॉल्व नहीं है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की हम अगर सिंपल डेफिनेशन पे जाएं तो ऐसा कह सकते हैं, महर्षि महेश योगी जो कि इस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को रिवाइज करने वाले हैं, उन्होंने आज से 60 साल पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के इल्म को, इस टेक्निक को पूरी दुनिया के अंदर रिवाइज किया, इंट्रोड्यूस किया इसको। महर्षि महेश योगी कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वो एक सिंपल, साइंटिफिक, नेचुरल एंड एफर्टलेस टेक्निक है। इसमें किसी भी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद नेचुरली होती है, जो कि आराम से बैठ के कुर्सी पर, सोफे पे, पलंग के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, कहीं पर भी आप आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करके 20 मिनट एंजॉय करते हैं इस टेक्निक को। और ये वो टेक्निक है जो कि पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। मोर देन 6 मिलियन पीपल्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो टीएम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का, उसको एंजॉय करते हैं, उससे बेनिफिट्स हासिल करते हैं। अच्छा, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, जाहिर है कि देखें एक आम आदमी का इंटरेस्ट ये है कि ये पहले तो वो जानना चाहता है ये क्या है, वो आपने बता दिया। अब वो ये जानना चाहेगा कि अगर मैं सीखूं तो मुझे कोई फ़ायदा वायदा भी होगा कि ऐसी मैं वक्त ज़ाया करूँगा, तो वो कुछ फ़ायदे इसके आप बताइए। देखें, हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को 4 हिस्सों के अंदर देखता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के 4 एस्पेक्ट्स हैं उसको एनरिच करना चाहता है। सबसे पहला हिस्सा है, एस्पेक्ट है अनफोल्ड फुल मेंटल पोटेंशियल। हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अकल, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है, माइंड पावर काम करे मेरा। और टीएम जो है आपको इनरिच करता है टू अनफोल्ड फुल मेंटल पोटेंशियल। दूसरा है हेल्थ। हर एक इंसान चाहता है कि कम से कम उसकी हेल्थ जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रहे। टीएम जो है वो हेल्थ को प्रोमोट करता है। इसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे, मगर पहले मैं 4 एस्पेक्ट किस तरीके से एनरिच होते हैं वो मैं आपको बताता जाऊं। तीसरा ये है कि हर कोई ये चाहता है कि मेरा बिहेवियर इतना, मेरा सलूक इतना अच्छा हो कि हर कोई मुझसे प्यार करने लगे। तो टीएम की मदद से हमारा जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो जाता है नेचुरली, विदाउट एनी मूड मेकिंग।
और चौथा यह है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कि उसके पास इनर पीस हो, अंदर का सुकून हो, दिल का सुकून हो। और टीएम के अंदर फ्रॉम वेरी स्टार्ट जो है आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट एनी मूड मेकिंग। प्योर एक्सपीरियंस होता है इनर पीस का, और जो कि आउटर पीस का एक फैक्टर है। अच्छा, आपने कहा कि ये एफर्टलेस है, यानी कोशिश किए बगैर किसी आमदन कोई चीज़ हम नहीं करते बल्कि होता चला जाता है। कैसे? मैं अगर बैठ रहा हूँ मेडिटेशन के लिए तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, या अपना मूड एक बना रहा हूँ, नहीं भी बना रहा तो आप कह रहे हैं विदाउट मूड मेकिंग। तो मुझे बैठना है, मुझे टाइम निकालना है, मुझे 20 मिनट बैठना है, ये मूड मेकिंग नहीं है आपके ख्याल में? देखिए ना, आप जिंदगी के अंदर आप कितनी दफ़ा बैठते हैं, उठते हैं। आम जिंदगी के अंदर आप कितनी दफ़ा बातों के लिए उसके लिए रेडी होते हैं। छोटी सी अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत होती है, किसी केबिन से लेकर किसी दुकान के लिए, तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, कोई पेन, दर्द, कोई पिंच महसूस हुआ हो कि यार मैं तकलीफ में हूँ, क्यों मैं एफर्ट कर रहा हूँ? वो एफर्ट नहीं है, वो आप इंजॉय कर रहे होते हैं। और टीएम को भी इसी तरीके से आप इंजॉय करेंगे। आपका बैठना एफर्ट नहीं होगा, आपका कोई मूड नहीं बनाना पड़ेगा, वो नेचुरली, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, जो आपकी फिजियोलॉजी की ज़रूरत है वो बगैर किसी कोशिश के आप करते रहते हैं उसको, उसके अंदर कोई आपको एफर्ट फील नहीं होती। अच्छा ठीक है, एक आदमी बैठ गया, उसने चले एग्री कर लिया, आंखें बंद करके वो बैठ गया, क्या ये काफ़ी है कि वो आंखें बंद करके बैठा रहे, या उसको किसी खास चीज़ को कंसंट्रेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये एक टेक्निक है जो कि हम आपको एक तरीक़ाकार बताते हैं, एक टेक्निक बताते हैं कि बैठने के बाद किस तरीके से ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये तो सीखने से ही 20 मिनट आंखें बंद करके बैठना है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट। हाँ, 20 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के स्टार्ट में ही आंखें बंद करेंगे, बाकी के 20 मिनट का आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नेचुरली और एफर्टलेसली आप ट्रांसेंड हो जाएंगे, यानी आप गहराई में चले जाएंगे, कहीं हम उतरते चले जाएंगे, कोई समंदर है जिसमें हम गहरे नहीं। रियली ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। अच्छा, एक आम आदमी अगर आपसे ये पूछे कि भाई मैं चलिए बैठ भी गया, मैंने कोशिश भी कर ली, नहीं भी की, मैंने अपने आप को बिल्कुल ढीला भी छोड़ दिया, सोचों को भी बिल्कुल ब्रेक कर दिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो नहीं होगा, बिल्कुल उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो कर रहा है, अपने आप को ढीला छोड़ रहा है। इट मीन्स के ही इज डूइंग सम एफर्ट। तो जहां एफर्ट आ गई वहां पर आपकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जब है ही एफर्टलेस तो फिर एफर्ट कैसे करेंगे इसके अंदर? आप तो प्रोसेस को उल्टा करते जाएंगे उसको, क्योंकि जो नेचुरल है वो एफर्टलेस है। जैसे ये जो है, ये जो पूरी की पूरी अर्थ है, ये पूरी की पूरी ज़मीन है, ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, घूम रही है सूरज के गिर्द। कौन चला रहा है इसको? नेचुरली एंड एफर्टलेसली। अच्छा, माइंड साइंस वाले कहते हैं कि ये एनर्जी है हमारे चारों तरफ, और वही एनर्जी जो है हमारे ब्रेन में, माइंड में, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, सारा सिस्टम उस एनर्जी के ज़रिए चल रहा है। कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसी बातें आप लोग भी करते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से एनर्जी समझते हैं कि हमारे चारों तरफ एनर्जी है, वो हम इनहेल कर रहे हैं या हम अपने ब्रेन पे ले रहे हैं, ब्रेन से बॉडी में जा रही है? देखें, हमारे पास तो इनन्यूमरेबल जो है एनर्जी के रिजर्वायर्स हैं हमारे पास, बॉडी में, बॉडी के अंदर हमारे पास जो है, और हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम उसका तो 3 to 4% यूज़ कर रहे हैं उसका। उसी एनर्जी को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह सकते हैं। देखें ना, जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं इस यूनिवर्स के अंदर, कहीं पर भी हम देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? ओनली द डिस्प्ले ऑफ इंटेलिजेंस देख रहे हैं हम। इंटेलिजेंस के डिस्प्ले के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और हम इसी कॉस्मोस के, हम इसी यूनिवर्स के, इसी नेचर के हम टाइनी पार्ट्स हैं, और वही इंटेलिजेंस हमारे अंदर भी मौजूद है। और कुदरत ने हमें 100% इंटेलिजेंस दी है, बट वी आर यूजिंग 3 to 4% ऑफ टोटल इंटेलिजेंस, और रेस्ट ऑफ 95% इंटेलिजेंस कहीं रिजर्वायर में पड़ी हुई है, कहीं छुपी हुई है। उसी इंटेलिजेंस को अवेक करने का, उसी इंटेलिजेंस को अपनी डेली एक्टिविटीज में यूज करने का जो टेक्निक है, जो तरीकेकार है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इसीलिए तो मैंने पहले आपको कहा, अनफोल्ड टोटल मेंटल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक। हम टीएम के हवाले से बात कर रहे हैं, मजीद हम बात करेंगे और इसे सवाल करेंगे कि महर्षि जी ने जब ये इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने उस वक्त क्या सोचा, किन किन मराहिल से वो गुजरे, और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि टीएम इज़ द बेस्ट। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूं। डॉक्टर अशोक मेरे साथ हैं। बात हम टीएम के हवाले से कर रहे हैं और पूछेंगे इनसे कि महर्षि जी ने क्या खोजा। डॉक्टर साहब देखिए, महर्षि महेश योगी ने वो कुछ पाया जो कि एक इंसान की खोज होती है, अज़ल से जो खोज है वो कंप्लीट महर्षि जी ने पाया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। पहली बात यह है, देखें अगर आप कुरान शरीफ को ले लें, क्या है उसका एसेंस कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक रहमत का नाम है ज़िंदगी। अगर आप भगवत गीता को ले लें, उसके अंदर लॉर्ड कृष्णा क्या कह रहे हैं, ज़िंदगी जो है सदचित आनंद, आनंद का रूप है, ब्लिस का रूप है। और हम बाइबल को ले लें, उसका भी एसेंस क्या है, द किंगडम ऑफ हेवन, पूरी की पूरी जन्नत इंसान के अंदर छुपी हुई है। अब यह है कि ज़िंदगी अगर रहमत और नेमत का नाम है तो ज़िंदगी इतनी जहमत से भरी हुई क्यों है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। ये ठीक है, आपकी सारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि महर्षि जी ने इंट्रोड्यूस कराया, इसको खोजा कि ये टीएम इज़ द बेस्ट। जाहिर है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं, आपने ख़ुद भी कहा कि उसके बहुत सारे तरीके हैं, कैसे है ये बेस्ट, क्यों है ये बेस्ट? ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि मोर देन 600 साइंटिफिक रिसर्च 250 यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में हो चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 33 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके कलेक्टेड पेपर्स जो है वो मोर देन 6000 हैं, जिसको 7 जो है वॉल्यूम्स के अंदर जो है वो कंपाइल किया गया है। किस नाम से? महर्षिज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड टीएम सिद्धि प्रोग्राम साइंटिफिक रिसर्च, जो कि ये बताती है, और 100 से ज़्यादा साइंटिफिक जो मशहूर दुनिया के रिसर्च जर्नल्स हैं उसके अंदर पब्लिश हो चुकी है। आप इंटरनेट के ऊपर इजीली देख सकते हैं, जिन्होंने प्रूव किया है कि टीएम जो है वो साइंटिफिक एफर्टलेस नेचुरल टेक्निक है, जिसका कोई भी दुनिया में साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये ज़िंदगी को पूरी की पूरी को जो है वो गुलो गुलजार कर देती है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव कर दिया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो बिलीव करती है। जो महर्षि जी ने किया उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च हुई और उन्होंने माना कि yes. कहना बिल्कुल ठीक था कि दूसरी मेडिटेशंस इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी ये है। उन्होंने माना कि दुनिया की यूनिक टेक्निक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं है, नेचुरल है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट से भरी हुई है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये बड़ा एक सवाल तो है करने का, वो पूछना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी के जहन में आता है कि डॉक्टर अशोक का नाम आया, जुड़ गया कि भाई ये तो हिंदू हैं साहब और जो कुछ ये सिखाएंगे उसका ताल्लुक वहाँ से होगा। क्या कोई मजहब से ताल्लुक है इस मेडिटेशन का? देखें, दुनिया में जो 6 मिलियन से ज़्यादा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक मजहब नहीं है। दुनिया में हर रिलीजन का आदमी, क्योंकि महर्षि महेश योगी ने शुरू से क्लियर कर दिया था कि जिसके पास माइंड है, जो सोच सकता है, वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकता है। टीएम इज नॉट रिलीजन, इसमें कोई लाइफ स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर एजुकेशन के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मज़हब और फ़िरके की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि माइंड हर इंसान के पास है और हर इंसान को जो है अपने अंदर अपनी जो है टोटलिटी को, अपने एसेंस को, अपने राज को खोजने की ज़रूरत है। और अल्लामा इकबाल साहब ने तो बड़ा खूब कहा है, डूब कर अपने मन में पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने अल्लामा इकबाल के हवाले से। ये बताइए कि एक आदमी सीखना चाहता है, क्या वाकई इसको सीखना पड़ेगा या सिर्फ एक सिंपली कहीं आपके साथ बैठ गए, आपने टेक्निक्स उसके तरीके बता दिए और सीख के और वो शुरू हो गया, या फिर कोई क्लासें लेनी पड़ेंगी, 10 दफ़ा चक्कर लगाने पड़ेंगे, जूतियाँ घिसनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगर आपको जो है टीएम सीखने का शौक़ है तो टीएम के लिए हम आपको ये बताएंगे कि ये 7 दिनों में सीखा जाता है। 7 कोर्सेज हैं इसके जो है ना, ये कोर्स 7 स्टेप में करते हैं हम जो है ना। पहला इंट्रोडक्टरी है, फिर प्रेपरेटरी लेक्चर है, उसके बाद एक छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद चौथे दिन हम जो है टेक्निक उनको बताते हैं कि किस तरीके से अपने आप को ट्रांसेंड हम करते हैं एफर्टलेसली। उसके बाद जो 3 दिन है टीएम सीखने के बाद के, वो 3 दिन जो है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के हैं कि आप जो टेक्निक कर रहे हैं वो कैसे, आपकी टेक्निक जो है वो किस तरीके से
से वो सही जा रही है। तो हम जो है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब के आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके मुतालिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और आप दिन ब दिन एंजॉय करते जाएंगे अपनी टेक्निक को 7 दिन के अंदर। और रोज़ जो है आपको सिर्फ 1.5 आवर, 1 घंटा या बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा आना पड़ेगा सीखने के लिए। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा और कैसे आपने इसको? देखिए, मैंने जो है इसमें ग्रेजुएशन की है और ये जो ग्रेजुएशन मेरू के नाम से महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी हॉलैंड जो है वो करवाता है। और ये ग्रेजुएशन साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से जो है, क्योंकि क्रिएट इंटेलिजेंस हर इंसान के पास है और दूसरे एनिमल्स के पास भी है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव इंसान के पास है इंटेलिजेंस को, और इसको मोर एंड मोर क्रिएटिव किस तरीके से बनाना है। तो इस कोर्स का नाम है SCI, साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और इस साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अच्छा, एक आदमी है, एक फर्द है कोई, उसने इस अमल को सीखा, इस काम को सीखा, उसने कहा कि मैं TM मुझे आ गई, अब वो आगे किसी को सिखा सकता है 7 दिन के बाद? देखिए, TM जो है वो तभी वो सिखा सकता है जब वो TM का टीचर बनने के लिए जाएगा। जब वो TM का टीचर बन जाएगा फिर सिखा सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास TM सीखने के लिए आते हैं तो आप ये सीखने के लिए आते हैं कि TM सीखा कैसे जाता है, और जबकि हम ये सीख के आए हैं कि TM सिखाया कैसे जाता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। TM का टीचर बनने के लिए आप जो है महर्षि की जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है मेरू, जिसको हम कहते हैं महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी हॉलैंड में है, वहाँ से आप TM कर सीख सकते हैं। अमेरिका से जो है, अमेरिका में यूनिवर्सिटी हैं, खाली TM की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है महर्षि जी की, मगर महर्षि जी ने जैसे MUM है, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से BBA MBA कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होते हैं। दूसरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर TM प्रैक्टिस भी किया जाता है, स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। उसके अलावा डेविड लिंच हैं, एक जो है वो ऑस्कर याफ्ता जो है वो डायरेक्टर हैं, जो कि 35-40 साल से महर्षि जी के साथ हैं और TM कर रहे हैं। उनकी पूरी एक फाउंडेशन है जो कि कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के नाम से पूरी जो है वो एजुकेशन और TM जो है एजुकेशन के अंदर सिखाते हैं कि TM से किस तरीके से स्टूडेंट जो है रिलैक्स और स्ट्रेस से जो है वो जान छुड़ा देता है और अपने आप को रिलैक्स करके किस तरीके से अपना IQ बढ़ाता है और मेमोरी पावर बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को किस जो है पुरफखर तरीके से फेस करता है विदाउट सफरिंग। अच्छा, इसमें क्या कॉन्फिडेंस इंसान का जो बात कोई कहता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या वो TM के जरिए कॉन्फिडेंस भी हासिल कर सकता है? बिल्कुल। सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये साइंटिफिक रिसर्च है, जो कि साइंटिफिक चार्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर आप देखेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि TM की प्रैक्टिस करने के विद इन फ्यू डेज जो है आप फील करेंगे, इनर स्टेबिलिटी फील करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप जो है TM सीखने से पहले और बाद में दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं और ब्रेव होते जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आपने इब्तिदा में कही थी, मैं उसको लेके वो सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, नाज़रीन जानना चाहेंगे यकीनन, कि सेहत के हवाले से आपने कहा कि बड़ी सेहत पे भी इसके असर। एक आदमी बीमार है, क्या वो अपनी बीमारी को TM के ज़रिए सही कर सकता है? क्या इतनी पावर है इंसान के जिस्म में, वो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है TM के ज़रिए? एक आदमी बीमार है, वो अपने सेहतमंद होने का, क्योर होने का जो प्रोसेस है TM की मदद से एक्सीलरेट कर सकता है विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन्स। देखें, साइंटिफिक रिसर्च ने ये कहा है कि TM की प्रैक्टिस करते करते मेडिसिन खुद ब खुद छूटती जाती है, मगर महर्षि ने कभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं किया है। महर्षि कहते हैं कि किसी भी बीमारी को हम हर तरफ से घेरते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठीक होके हम अपने आप को जो है सोसाइटी के लिए कारमद बना सकें और ज्यादा से ज्यादा पीस, हैप्पीनेस और हेल्थ को प्रमोट कर सकें सोसाइटी। आप ये कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाना चाहता है तो जाए, लेकिन ना भी जाएगा तो उसका मामला किसी न किसी हद तक सही हो रहा होगा। TM उसको बेनिफिट अपने तरीके से देती जाएगी। अगर डॉक्टर के पास जाता है, मेडिकेशन ले रहा है, और TM क्या करेगी, उसके क्योर होने के प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देगी उसको। अच्छा, एक आदमी होपलेस है, जॉबलेस है और बड़ा नाउमीद है, क्या TM के ज़रिए उसमें उम्मीद पैदा की जा सकती है? वो अपने अंदर एक उम्मीद, एक नई क़ुव्वत पैदा कर सकता है कि वो नए तरीके से फेस कर सके हालात को और जाके मुकाबला कर सके और फिर अपनी मंजिल को पा सके? मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मोस्टली मैंने जिन
दोस्तों को सिखाया है मैंने, जिन जिन को मैंने सिखाया है, उनके जो रिमार्क्स मैंने देखे हैं उनके, और साइंटिफिक रिसर्च भी प्रूव करती है कि उनकी ख्वाहिशें पूरी होने लग जाती हैं। ख्वाहिशें पूरी होने का मतलब कोई जादू वगैरह नहीं है, ये साइंटिफिकली हम प्रूव करते हैं टीएम के कोर्स के अंदर किस तरीके से ख्वाहिशें पूरी होती हैं। क्योंकि जब आप अपनी इंडिविजुअल नेचर को कॉस्मिक नेचर से ट्यून करेंगे तो वो नेचर आपके लिए सपोर्ट करेगी, आपके बैरियर्स को ख़त्म करेगी, आपके बैरियर्स कम से कम होते जाएंगे, आपकी विशेष पूरी होती जाएंगी और आपकी जो है मायूसी, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती जाएगी और कुदरत आपको जो है साथ देती जाएगी। और अल्लामा इकबाल साहब यही तो कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, अंदर ही अंदर से। ये गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर अशोक के साथ जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारी बात हो रही है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के हवाले से। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक, बड़ी वजाहत से बात कर रहे हैं और बड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, बहुत वाजे कर करके हर आदमी के लिए कि आम आदमी भी इसको समझ सके, कैसे सीखा जाता है ये टीएम और कैसे इसके फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। ये सारी हमने बातें की। डॉक्टर अशोक, ये आपने बात की बार बार मारिशी जी की, मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वो चार्ट्स क्या हैं, कैसे आप सिखाते हैं, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि जो लोग देखें और अट्रैक्ट करें और वो फिर समझे कि हाँ वाकई हमें ये सीखना चाहिए। एक्चुअली ये जो जितने भी चार्ट्स हैं या साइंटिफिक रिसर्च है, इसको आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं और रेफरेंस के साथ देख सकते हैं कि कौन सी रिसर्च कब हुई, कौन से मैगजीन में पब्लिश हुई और कौन से पेज नंबर पे, कौन से एडिशन में, कौन सा साल था वो। इजीली आप इंटरनेट। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि अभी आप मुझे बताएं सारी दुनिया में कहाँ का इस पर रिसर्च हुई है, कौन कौन से चार्ट, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास है, मौजूद है चार्ट। जैसे अभी ये यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये जो है महर्षि महेश योगी की पिक्चर आप देख सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। और ये हैं ग्रेजुएट थे फिजिक्स के अंदर, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, उसके बाद जो है ये रिक्लूस बन गए। और ये यहाँ से जो है ये है कि किस तरीके से ये जो है टेबल के अंदर कंटेंट्स दिए हुए हैं कि मेंटल पोटेंशियल अनफोल्ड होता है, उसके क्या क्या जो है रिसर्च हैं, प्रोमोट हेल्थ किस तरीके से होती है, सोशल बिहेवियर किसी इंसान का कैसे चेंज, कहते हैं फितरत बदलती नहीं है, फितरत तो इंसान की एक दफ़ा सेट हो जाए तो वो आप कैन वी चेंज द नेचर, कैन वी चेंज और आदतें कह लीजिए, नेचर ना कहिए तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? देखें, बिल्कुल बदल सकते हैं। आदतें जो है खुद ब खुद बदलती है टीएम के अंदर जो है, क्योंकि टीएम के अंदर जिसको हम ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो सारी की सारी सफ़ात, क्वालिटीज़ जो है, द होम ऑफ ऑल क्वालिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। और जैसे हम कहते हैं कि वो उसकी सफ़ात के 101 नाम हैं, उस मालिक की सफ़ात के, जैसे हिंदूज़ के अंदर कहते हैं 108 उसकी सफ़ात हैं, कोई 99 बताता है। और ये भी कहा जाता है कि वो मालिक पूरा का पूरा, आप में जैसे कहते हैं कि शहरक से भी करीब है, हमारे में कहते हैं कि दिल से भी वो करीब है, और बाइबल में कहते हैं कि पूरी की पूरी किंगडम ऑफ हेवन जो है पूरी की पूरी अंदर भरी हुई है। तो सारी की सारी क्वालिटीज भी तो अंदर मौजूद है ना, मगर वो सारी क्वालिटीज स्ट्रेसेस की वजह से ओवरशेडो हुई है। जब ये स्ट्रेसेस डिसॉल्व हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज बाहर निकलती, जिसको हम कहते हैं सोशल बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसी हवाले से जानना चाहता हूँ, एक आदमी है उसको गुस्सा बहुत आता है, क्या वो इस टीएम के जरिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं? नेचुरली, बिन बताए जो है वो खुद हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल ऐसा हो रहा है, जैसे मैं एक हफ्ते से टीएम कर रहा हूं, मेरा चिड़चिड़ापन पता नहीं कहां चला गया, जिन बातों के ऊपर मुझे गुस्सा आता था उन बातों के ऊपर मुझे आजकल गुस्सा नहीं आ रहा है, विदाउट एनी मूड मेकिंग। अच्छा, गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते, खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है गुस्सा। वो कहता है कि पहले मैं करता था, खुद ब खुद होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है मेरा गुस्सा? ठीक, अब वापस हम देखिए, ये सारी जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये सारी साइंटिफिक रिसर्च कंपाइल की गई है इन 7 वॉल्यूम्स के अंदर। साइंटिफिक रिसर्च ऑन महर्षिज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड टीएम सिद्धि प्रोग्राम के नाम से ये 7 वॉल्यूम्स है, जिसके अंदर जो है मोर देन 600 साइंटिफिक रिसर्च है, जो कि मैंने आपको बताया 250 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है की गई है।
7 वॉल्यूम्स आपने ये दिखाए। 7 वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर कलेक्टेड पेपर्स हैं रिसर्च के जो है। और ये रिसर्च ये बताती है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर कहते हैं कि सब चीजों का सोर्स जो है, कहते हैं एटॉमिक लेवल, उसका भी तो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल है, उसका भी तो सब एटॉमिक लेवल है, फाइनली सब चीजों का जो सोर्स है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड फील्ड, और उसको हम कहते हैं द होम ऑफ ऑल द लॉज ऑफ नेचर। सारे के सारे कुदरत के जो लॉज हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं। यही यूनिफाइड फील्ड कहीं पर एनर्जी बन के जो है मैनिफेस्ट हो रही है, कहीं पर जो है वो मैटर बन के मैनिफेस्ट हो रही है, मगर जो सारी की सारी जो पोटेंशियल है वो यूनिफाइड फील्ड का जो अपने आप को ट्रांसलेट कर रही है इनटू डिफरेंट फिजियोलॉजीज। तो टीएम जो यूनिफाइड फील्ड है दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस व्हिच इज ओमनी प्रेजेंट, और हम अपने आप को ट्यून करते हैं इसी पावर के साथ जो है। और ये नेक्स्ट पेज ये बताता है कि टीएम की प्रैक्टिस करने से किस तरीके से जो है आईक्यू जो है इंक्रीज होता है, किस तरीके से जो है वो पावर बढ़ता है, और नीचे रेफरेंस दिया गया है कि कौन से जो है साइंटिफिक जर्नल के अंदर, कौन से साल, कौन से जो है एडिशन के अंदर, ये कौन से पेज पे पब्लिश हुआ है। यहाँ ठहर जाए, आप ये कह रहे हैं कि जहानत भी इसमें बढ़ सकती है इंसान की, साइंटिफिक रिसर्च प्रूव करती है इसको। तो इसमें प्रैक्टिस करते रहे हैं मुसलसल टीएम की, तो वो अपनी कोई भी शख्स अपनी जहानत को भी इम्प्रूव कर सकता है। रियली ऐसा ही है। ठीक, नेक्स्ट ये है, देखें होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट है ये जो है ना, पूरी की पूरी जो है, पूरे के पूरे जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो जो है एट द सेम टाइम जो है वो जो है फंक्शनल हो जाती है डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ के अंदर जो है। आगे जो हम इसको देखेंगे कि इम्प्रूव मेमोरी, कहते हैं कि ये देखें इसके अंदर जो दिया गया है ये कंट्रोल मेथड्स हैं और ये टीएम है। टीएम और कंट्रोल मेथड को देखें किस तरीके से, कितनी, मैंने क्या 200 टाइम्स, सपोज कर 200 टाइम्स जो है मेमोरी जो है उसकी जो लेवल है उससे इंक्रीज हो जाती है, उसकी जो है मेमोरी पावर बढ़ता जाता है टीएम की मदद से विदाउट यूजिंग एनी पिल्स। कोई शख्स ये कहता है कि मेरा बहुत कमज़ोर हाफजा है, क्या वो अपने हाफजे को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, और ये साइंटिफिक रिसर्च बता रही है, जो कि मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, इसने प्रूव कर दिया है कि हाफजा वाकई बढ़ता है, उसका जो है बिल्कुल बढ़ता है। और ये देखें इसके अंदर जो है ना, ये सारी मेंटल पोटेंशियल जो है, जो मैंने आपको बताया था एक एस्पेक्ट अनफोल्ड फुल मेंटल पोटेंशियल, ये उसकी बातें चल रही हैं कि इंक्रीज्ड फील्ड, जैसे ग्रेटर एबिलिटी टू फोकस, फोकस की एबिलिटी बढ़ जाती है अदरवाइज, और मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है, यानी किसी एक चीज़ पर उसका इर्तिकाज या वो उस चीज़ पर रुकता ठहरता नहीं है तो वो ठहरने लगेगा। यानी अगर वो एक वक्त में 1 सेकंड के लिए दूसरी बात, और दूसरे सेकंड में तीसरी बात, और तीसरे सेकंड में चौथी बात, इस तरह अगर कोई आदमी का मिजाज है कि वो सोचने लगता है, मतलब उसका जहन जो है मुंतशिर है, तो वो एक जगह एक नुक्ते पे मुर्तकिज हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है। आप किताब पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, 10 पन्ने पढ़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है। एक स्टूडेंट स्कूल के अंदर बैठा हुआ है, कोई लेक्चरर जो है उसको कोई थ्योरी समझा रहा है और वो पता नहीं कहाँ घूमता फिर रहा है, उसका फोकस ही नहीं है वहां पर। जब लेक्चर खत्म हो जाता तब कहता है अरे ये क्या हुआ, ये क्या कह दिया इसने, क्या कह दिया, थोड़ी पता ही नहीं इसको। तो एबिलिटी टू फोकस उसका जो है नहीं होता, इसके अंदर वो एबिलिटी बन जाती है, फोकस करने की एबिलिटी नेचुरली आ जाती है, वो उसका आउट नहीं होता है उसका जो। अच्छा, इसके लिए भी कोई एफर्ट्स की जरूरत नहीं, टीएम खुद ब खुद होगा, सब टीएम के अंदर होता है, और ये साइंटिफिक रिसर्च प्रूव कर रही है। ये खाली मेरे दावे नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च, और जो कि बिल्कुल न्यूट्रल रिसर्च है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिसर्च है ये। ठीक। और आगे जाके हम देखते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस है, पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक परफॉर्मेंस जो जैसे जो है पढ़ के फाइनली जो कहता है कि यार अब जो है नहीं पढ़ा जाता ये हो, टीएम की मदद से बिल्कुल जो है उसके पास ये पावर होता है कि आगे से आगे पढ़ने की जो बढ़ती जाती है उनकी जो है। और ये देखें इंक्रीज ईईजी कोहेरेंस, समझें इलेक्ट्रिक एनसेफेलोग्राफ जो है कोहेरेंस जो है प्रूव कर दिया है कि ईईजी कोहेरेंस का मतलब यह है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ब्रेन के सारे जो हिस्से हैं एट द सेम टाइम जो है वो काम करना लग जाते हैं। अदरवाइज जो थॉट जो सोच जो है जिस हिस्से से मुत्तलिक होती है वो वही अवेक होती रहती है या वही पार्ट काम करता है, मगर टीएम के अंदर क्या होता है पूरा का पूरा ब्रेन एट द सेम टाइम जो है सारे के सारे पार्ट्स अवेक होना, फंक्शन करना शुरू। यहाँ ठहर जाए, मैं ये सवाल करूँगा, बड़ा अहम है
एक आम आदमी अपने दिमाग का कितना फीसद इस्तेमाल करता है, और टीएम में अगर कोई एक्सपर्टी हासिल कर ले या करता रहे टीएम, तो फिर उसमें अपने जहन को कितने % इस्तेमाल करने की सलाहियत आ जाती है? देखें, साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहती है कि 3 to 4% एक आम आदमी जो है अपनी सोच का या माइंड का इस्तेमाल करता है। और अगर मोस्ट इंटेलिजेंट जो लोग रहे हैं, जैसे आइंस्टाइन जो हैं, उनके लिए कहा जाता है कि 7 to 8% या 10% तक वो इस्तेमाल करते हैं। मगर टीएम की टेक्निक ये कहती है कि इंसान के पास वो एबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी जो है इस टेक्निक की मदद से फुल मेंटल पोटेंशियल अनफोल्ड कर सकता है। ठीक है, हाँ। यानी वो अपनी जहन की ज़्यादा से ज़्यादा जितने % मैक्सिमम % को यूज में ला सकते हैं, यकीनन वो फिर पावर में बढ़ता चला जाएगा। क्या इस तरह की भी पावर इसमें आ जाती है कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि आप एक जगह बैठकर किसी बहुत डिस्टेंस पे बैठे हुए आदमी को डिस्टर्ब कर सकें या उससे कम्युनिकेट कर सकें? देखें, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं। टीएम जो है वो रूट लेवल पे काम करती है, ग्रॉस लेवल पे नहीं काम करती, जैसा कि दूसरी टेक्निक्स वगैरह जो हैं। आप इसके इन्फ्लुएंस को ऐसे कह सकते हैं, जैसे आगे जाके मैं आपको रिसर्च चार्ट भी दिखाऊंगा, कि टीएम की मदद से जो है हम पीस और हार्मनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हम पीस और हार्मनी को अटेन करते हैं टीएम की मदद से। और हमारे माइंड के अंदर, हमारे जो है इस ब्रेन में से जो है मैक्सिमम कोहेरेंस का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अल्फा रेस जो है हम प्रोमोट करते हैं टीएम की हेल्प से। पॉजिटिविटी को हम इन्फ्लुएंस करते हैं इन द सोसाइटी, इन द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और साइंटिफिक रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि जहां पर भी 1% लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर सोसाइटी के ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, वहां पर चेंज आने लग जाता है, वहां पर क्राइम रेट लो हो जाता है, वहां पर नेचुरल डिजास्टर कम हो जाता है। एक आदमी मेडिटेशन कर रहा है अपने लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी जो अतराफ की चीज़ें हैं, अतराफ के लोग हैं, उस पर भी उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। इवन नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर भी, इवन जो नॉन लिविंग जिसके अंदर लाइफ नहीं है, उनके ऊपर भी टीएम इफेक्ट करती है। महर्षि जी ने साइंस ऑफ बीइंग और आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर ये बात बताई है कि हमारी जो है मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का इफेक्ट जो है पूरी की पूरी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर होता है। देखें ना, सपोज करते हैं कि इस कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखें ना, रेस तो मौजूद हैं, यहाँ पर मोबिलिंग के भी हैं, यहाँ पर वारिद के भी हैं, टेलीनॉर के भी हैं, सब के सब हैं, मगर हम देख नहीं सकते उस पावर को, उस जो है पोटेंशियल को नहीं देख सकते। मगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी एक आदमी है, देखें ना, एक आदमी को एक सोच आई, उसने एटम बम बनाया, और एटम बम की कितनी पावर है कि जहाँ गिरता है लाखों लोग मर जाते हैं, बेगुनाह हो चाहे कोई भी हो, मर जाते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोहे के जो है क्रेनें तक भी पिघल जाती हैं उससे, जो है ना। एक एटम बम के अंदर इतनी ताकत है, मगर बनाया किसने? इस माइंड ने बनाया, ब्रेन ने बनाया। इसके अंदर कितने एटम बमों की ताकत हो सकती है इसके अंदर? अभी यह है कि इतना पावर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमको दिया है, मगर हम उसका यूज नहीं करते हैं, हम उसका। और टीएम क्या करता है कि वही पावर, पॉजिटिविटी जो है और पीस और हार्मनी जिसको कहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है इस सोसाइटी के अंदर। और इसकी रिसर्च प्रूव करती है कि नेचुरल डिजास्टर्स कम होने लग जाते हैं, क्राइम रेट कम हो जाता है इसके अंदर, पेस्टिलेंस जो है, जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का रेशो कम हो जाता है, और यहाँ तक कि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड्स आने लग जाते हैं। क्या ये इंडिविजुअल मेडिटेशन है या फिर इसमें कलेक्टिव मेडिटेशन हो तब ये असरात पड़ते हैं? देखें, इसके दो चीज़ें, दो तरीकों से मैं इसको बता सकता हूं। एक तो यह है कि 1% जहां पर भी, जिस शहर के अंदर, जिस लोकेलिटी के अंदर जो है, जिस एरिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन का अगर 1% लोग टीएम की प्रैक्टिस करते हैं, तो चेंज वो देखना शुरू करेंगे। चेंज आना ऑटोमेटिक, आना नेचुरली आती रहेगी वहाँ पर। अगर इसको एक्सेलरेट करना है तो महर्षि जी का जो एडवांस प्रोग्राम है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड टीएम सिद्धि प्रोग्राम, कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का स्क्वायर 1%
अगर टीएम सिद्धि की प्रैक्टिस करता है एट द सेम टाइम एक जगह के ऊपर ग्रुप मेडिटेशन करता है, वो लॉन्ग प्रोग्राम करते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी जो है इन ट्रेंड को चेंज कर सकता है, ये पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है कम से कम टाइम के अंदर, और इसको कहते हैं महर्षि इफेक्ट। साइंटिफिक रिसर्च ने इसको नाम दिया है महर्षि इफेक्ट, यानी कि स्क्वायर रूट पूरी टोटल पॉपुलेशन का योगिक फ्लाइंग करना शुरू करे ताकि मैक्सिमम जो है पीस एंड मैक्सिमम कोहेरेंस जो है वो क्रिएट होता है, अल्फा रेज जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और खुद ब खुद जो है नॉन मेडिटेटर्स के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो मेडिटेशन नहीं कर रहे उन पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं और आपके नॉन लिविंग थिंग्स। जी, मजीद आप जो चार्ट के हवाले से बात करें, अब इसके अंदर भी आप देख सकते हैं EEG कोहेरेंस ड्यूरिंग टास्क परफॉर्मेंस जो है, ये कंट्रोल मेथड्स हैं और ये TM के जो है इसके ऊपर हैं, ये जो है जो इसके अंदर वैसे तो सारी की सारी मेन जो है रिसर्च है, मगर इसके अंदर हम जो देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है स्टे करते जाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, टोटल ब्रेन देखें ना, ये EEG बताती है कि टोटल जो है ब्रेन के ऑल द पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है एट द सेम टाइम फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से क्रिएटिविटी आ रही है, इनर पीस हमें मिलता जा रहा है जो है, और जो समझने का पावर हमारा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस को नेचुरली किस तरीके से हम जो है वो ऑटोमेटिकली अचीव करते जा रहे हैं। और ये देखें कि रिजर्व्स, हिडन रिजर्व्स ब्रेन के जो है, TM सीखने से पहले कितना जो है हिडन रिजर्व्स जो है काम कर रहा था माइंड का और ब्रेन का, उस TM सीखने के बाद जो है कितने रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है इसका जो है। हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस खुद ब खुद गेन होने लग जाती हैं जो है। मोस्टली जो है लोग जो है वेकिंग, ड्रीमिंग और स्लीपिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, मगर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इंसान जो है फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। एक सवाल और, मैं जो करते हैं मेडिटेशन, वो उनका ये कहना है कि वो बाज़ औक़ात इस पोजीशन में चले आते हैं जैसे वो सो गए, मेडिटेशन करते करते सो गए, और मेडिटेशन कर रहा है एक आदमी, वो सो भी गया। क्या वो सो गया तो कुछ और हो गया, या असल में मेडिटेशन सोने ही का नाम है? देखें, सोना जिसको या स्लीप आपको इसको कहते हैं वो दो किस्म की, एक तो आप आम लाइफ के अंदर सोते हैं और वो पूरी की पूरी इग्नोरेंस से भरी हुई थी, आपको पता भी नहीं चलता, कुछ भी हो जाए आपकी बॉडी को, कुछ कोई बंदा कुछ कर दे आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, ये कंप्लीट स्लीप है, ये वो जो है आम जिंदगी की स्लीप है। ठीक है। TM के अंदर हमें डीप रिलैक्सेशन महसूस होती है, टोटल नर्वस सिस्टम को डीप रिलैक्सेशन महसूस होती है जो कि मोर प्रोफाउंड है देन द डीप स्लीप, और यही डीप रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से डीप रूटेड स्ट्रेसेस जो हैं, गहराई में भरे हुए हमारे बोझ हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, पिघलते हैं, बाहर निकलते हैं जो है। और ये जो डीप रिलैक्सेशन TM के अंदर जो हमें महसूस होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन है, और वो इग्नोरेंस से भरी हुई नहीं होती है, वो एट द सेम टाइम रेस्टफुल होती है, एट द सेम टाइम अलर्ट पोजीशन होती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसी वक्त में वो सो भी रहा, ये रिलैक्स भी रहा है और सो भी रहा है, और उसी वक्त में उसको अपने अतराफ में महसूस भी हो रहा है कि क्या है और क्या मूवमेंट है और क्या चीज़ है, कुछ चीज़ आवाज़ है, पूरा एज अ विटनेस अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है वो। ठीक है, मतलब मुकम्मल नींद की हालत में नहीं होता, नींद की हालत में नहीं होता। इसी को कहते हैं हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस जो है। एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस जो है यही सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है कि इंसान को हमेशा पीसफुल और अलर्ट होना चाहिए। ठीक। और उसके बाद जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, द फिफ्थ स्टेट, सिक्स्थ स्टेट गॉड कॉन्शियसनेस, एंड देन द यूनिटी कॉन्शियसनेस। ये हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि महर्षि जी ने कहा है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की हेल्प से जो है वो अचीव होती रहती हैं नेचुरली हमें जो है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डीप रेस्ट का जो है ना, ये फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी को गहरी डीप रेस्ट मिलती है, और इसी डीप रेस्ट की देखें ना, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो और आपके पास रेस्ट ना हो तो यूजलेस है ना। तो एक्चुअली रेस्ट की जरूरत है, और साइंस ऑफ बीइंग, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर महर्षि जी कहते हैं कि देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन इन द यूनिवर्स, रेस्ट एंड एक्टिविटी।
रेस्ट एंड एक्टिविटी जो है ना, दोनों से ही जो है एवोल्यूशन जो है वो एवोल्यूट होती हो आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, जो है ना पूरी यूनिवर्स जो है प्रोग्रेस कर रही है। रेस्ट एक्टिविटी जो है ना, एक्चुअली रेस्ट है जिसके अंदर एक्टिविटी की जो है वो सीक्रेट समाया हुआ है, उसके अंदर सीक्रेट भरा हुआ है। एक पाँव अगर रेस्ट लेगा तभी दूसरा एक्टिविटी कर सकता है, जब ये रेस्ट लेता है तभी वो एक्टिविटी, यानी कि इसकी रेस्ट के अंदर दूसरे पाँव की एक्टिविटी भरी हुई है। तो रेस्ट एंड एक्टिविटी दोनों ही जरूरी है। टीएम के अंदर जो है हमें एक नेचुरल और डीप रेस्ट मिलती है और उसके बाद उसी रेस्ट और उसके पावर को जो है हम आम एक्टिविटी के अंदर यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। कामनेस, हमें एक बिल्कुल सुकून सा पूरी बॉडी के अंदर कामनेस का एक्सपीरियंस होता है हमारे। अदरवाइज तो बड़ा एक्साइटेशन हमारा नर्वस सिस्टम और पूरा का पूरा हम बड़े एक्साइट होते हैं जिंदगी के अंदर। जो है टीएम सीखने के बाद एक कामनेस सी महसूस होती है हमारे अंदर। ये देखें हार्ट के पेशेंट के ऊपर एक्चुअली NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है www.doctorsontm.org के ऊपर जब जाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया है कि अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है 24 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दिए हैं कि वो रिसर्च करने के लिए कि टीएम के हार्ट पेशेंट के ऊपर इफेक्ट क्या है। और रिसर्च ये बताती है कि 47% जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएम। और हमारे जो है 2010 के मार्च के एडिशन के अंदर, शायद मैं ना भूल रहा हूँ तो, रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर जो है हेल्थ स्मार्ट क्लब के नाम से एक पोर्शन आता है, उसके अंदर जो है बताया गया है, दिया गया है कि डू दिस मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड रिड्यूस 47% हार्ट अटैक चांसेस। ठीक है, यानी वो रेफरेंस लेके मेरे पास कुछ जो डॉक्टर्स तो टीएम सीखने के लिए आए। वो बात जो शुरू में आपने कही थी कि सेहत पे इसके असरात मरतब होते हैं और हार्ट के ऊपर तो बड़े जबरदस्त इफेक्ट है इसके। हार्ट पेशेंट को तो ये सीखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर डीप रेस्ट महसूस होगा और री अटैक होने के चांसेस भी डिक्रीज होते हैं, 50% से ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं इसके अंदर। ब्लड प्रेशर चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो, ब्लड प्रेशर कम होता जाता है, नॉर्मल होने लग जाता है टीएम के अंदर जो है। हाई ब्लड प्रेशर का अगर मरीज है तो बिल्कुल ये दोनों रिसर्च बताती। कंट्रोल मेथड देखें और टीएम देखें इसके अंदर, ठीक, और रेफरेंस के साथ देखें कि रेफरेंस बता रहा है इसका जो है क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो देखें इसके अंदर, टीएम और कंट्रोल मेथड देखें इसके अंदर किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है टीएम जो है। एंग्जाइटी, पहले ही दिन से एंग्जाइटी को जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है, ये कंट्रोल मेथड से और टीएम है इसका जो है। टीएम के अंदर विदाउट यूजिंग एनी पिल्स जो है नेचुरली एंग्जाइटी खत्म होने लग जाती है, जो है डिक्रीज होने लग जाती है। हार्ट डिजीज पेशेंट की ये रिसर्च है, 600 से ज्यादा रिसर्च है ये। एजिंग है इसके अंदर जो है, रिवर्सल ऑफ एज फैक्टर्स है इसके अंदर, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। हाँ। अगर कोई आदमी ने 60 साल जीना है तो मुमकिन है वो 65 साल तक जिए, 67 साल तक जिए, अगर वो कंटिन्यू करता है। रिसर्च प्रूव करती है। इसका एक मिसाल ये बड़ी आम बात है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं ना भाई, क्यों? अगर कोई आदमी 60 साल की उम्र में उसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी है और उसको पता चले कि 5 साल बढ़ गए तो इससे अच्छी उसके लिए और खबर नहीं हो सकती। अगर कोई एक दिन एक आदमी जो है मर रहा हो और अगर वो उससे वो कहे किसी को कि मैं आपको जितने चाहो उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे जो है 10 मिनट तक रहने दो, हाँ। तो कीमत हो सकती है उस 10 मिनट कोई कीमत नहीं, एक मिनट की, मतलब ये बहुत बड़ा लेकिन वही फिर सेहत पे असरात क्योंकि पॉजिटिव मुरतब होते हैं, तो दिल अच्छा हो जाता है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसका लाइफ ठीक है, बिल्कुल सही। और एजिंग फैक्टर मैं आपको इतना कहूँ कि साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव करती है कि 12 साल का फर्क आ जाता है बायोलॉजिकल एज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर दो दोस्त हैं 40 साल के उम्र के हैं, वो एक 5 साल से मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन कर रहा है, और एक नॉन मेडिटेटर है, जब दोनों को अगर टेस्ट किया गया फॉर एग्जाम्पल तो दोनों के अंदर बायोलॉजिकल एज का 12 साल का डिफरेंस निकला। यानी कि जो टीएम करता था वो 12 साल बायोलॉजिकल जो है वो मोर यंगर था देन नॉन मेडिटेटर। ये इस तरीके से मैं आपको मिसाल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको जो है ना, मगर साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है। तो डेफिनेटली जब बीमारियां नहीं होंगी तो जो है एक्सपेंस कम होते जाएंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा जाएगा जो है ना।
स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देखें यूरोप और दूसरे अमेरिका से लेकर वहाँ पर तो बड़ी परेशानियाँ हैं। अखबारों में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट इतने एक्साइट हो जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि बहुत सारे दोस्तों को मार भी देते हैं, क्योंकि वो गुस्सा, वो जो है अंदर जो है स्ट्रेस जो होते हैं, खौफ भी होता है, दबाव भी होता है, दबाव इतने होते हैं, उसके स्ट्रेसेस इतने होते हैं कि उसकी अकल काम नहीं करती है, तो वो खुद को भी मार देता, बहुत सारे लोगों को मारता। टीएम स्टूडेंट्स के लिए इतनी बेनिफिशियल है, इतने बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, वैसे हर इंसान के लिए हैं, मगर स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए डेविड लिंच फाउंडेशन ने ये तय करके रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर ऑल ओवर द यूरोप और पूरी दुनिया, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीएम सिखाने के लिए वो प्रोमोट कर रहे हैं बीटल्स के साथ। ठीक, नेक्स्ट। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ना, आप देखें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमेरिका से लेकर यूरोप में और यहाँ तक कि इंडिया तक के अंदर जो है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो टीएम को प्रोमोट किया गया है कि वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं टीएम की हेल्प से। 20 मिनट टीएम करने के बाद सारी थकावट वर्कर्स की निकल जाती है। यानी एक काम जबरदस्त जॉब के मैं इसमें ऐड करूं या क्वेश्चन करूं आपसे कि कोई लेबर है या कोई वर्कर है या कोई मेहनत कश है, उसकी कैपेसिटी काम करने की 5 घंटे है, तो टीएम करेगा तो वो 8 घंटे तक काम कर सकता है या 12 घंटे तक काम कर सकता है या 16 घंटे तक काम कर सकता है। जितनी भी कैपेसिटी है उसमें 20% 25% का इजाफा वो कर सकता है टीएम के जरिए। बिल्कुल, साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है, ये जो है चार्ट ये शो कर रहा है कि वाकई उनकी जो है टास्क परफॉर्मेंस और उनकी जो है ये बढ़ जाती है, उनकी जो है ना काम करने की जो बढ़ जाती है। और आपको तो पता है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ओपरा का जो है वो शो चल रहा था, ओपरा विनफ्रे का। ओपरा ने जो है टीएम अभी सीखा है और वो टीएम की प्रैक्टिस भी करती हैं। मैंने तो जब इंटरव्यू देखा तो मैंने ये सुना कि उसके जो 400 एम्प्लॉइज हैं वो भी पूरे के पूरे टीएम करते हैं, वो खुद भी करती है, खुद भी करती है और एम्प्लॉइज भी टीएम करते हैं, सब काम छोड़ के टीएम करते हैं वो जो है। जंगर बायोलॉजिकल एज जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर जो रिसर्च ये बताती है कि टीएम से किस तरीके से नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो है उनसे नशे से जान छूटती है, नशे से भी जान छुड़ाई जाती है। अल्कोहल से लेकर दूसरे जो हम नशे नॉन प्रिस्क्राइब जितने भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं उससे जो है जान छूटती रहती है। नेचुरली जो है ज़रूरत फिजियोलॉजी को महसूस नहीं होती है, वो खुद ब खुद जो है वो छोड़ता जाता है इससे जो है। और हमने ऐसे काफ़ी लोगों को सिखाया है जो कि नशे की आदत से हटते गए हैं, दिन ब दिन टीएम करते 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 और जान छूट गई है उन लोगों की। ये अगेन वही सोशल बिहेवियर चेंज की बात। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक कि आगे जाके रिसर्च हम देखेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंक्रीज सेल्फ MBA BBA के अंदर तो पढ़ाया जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरा का पूरा। अब ये है कि जब सेल्फ को भी पता नहीं है सेल्फ का, अभी तो एक्चुअलाइज किसको करेंगे। तो ये है कि सेल्फ जो है टीएम के अंदर जब हम सेल्फ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब द सेल्फ, बिग एस, बिग बी, बीइंग, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, समझें, उससे हम अवेयर होते हैं और वो एक्चुअलाइज होने लग जाता है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आते हैं, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम टीएम के हवाले से बात कर रहे हैं, डॉक्टर अशोक बड़ी तफसील से हमें बता रहे हैं। हम ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और कुछ और सवाल हम करेंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका खैर मकदम करता हूं। प्रोग्राम में हमारी बात हो रही है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के हवाले से और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक। डॉक्टर अशोक, बड़ी तफसील से आपने बताया, लोगों ने सुना, लोगों ने बहुत इंजॉय भी यकीनन किया है इसको। ये बताइए, ख़वातीन के हवाले से एक सवाल बड़ा अहम है जो मैं करता चलूँ आपसे कि ख़वातीन में एक होता है कि वो स्लिम रहना चाहती हैं, स्लिम होना चाहती हैं, ख़ासतौर से यंग लड़कियाँ जो हैं, या थोड़ी सी अगर ऊपर एज की चली हो जाती हैं, तो वो क्या पॉसिबल है कि वो मेडिटेशन करें और वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें? देखिए ना, वो कहते हैं कि अगर मन बिगड़ता है तो बॉडी बिगड़ ही जाती है ना। तो हम सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अभी इतनी सारी रिसर्च मैंने आपसे डिस्कस की प्रूफ के साथ, अगर ये सारी की सारी हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनकी फिजियोलॉजी जो है वो डगमगाएगी या डानाडोल होगी जो है ना। दूसरी बात ये ज़रूर है कि अगर वो स्लिम होने के प्रोसेस पे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह, योगा आसनास वगैरह या कुछ दूसरी योगाज वगैरह करती हैं तो मेडिटेशन ज़रूर उनको बेनिफिट देती जाएगी और इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती जाएगी, जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम
टाइम में उसकी जो है स्लिम होने की और खूबसूरत बनने की जो है ख्वाहिश पूरी होती जाएगी। पूरी हो जाए। अखलाकियात बेहतर होते हैं कि आपने बताया तो है, लेकिन मैं फिर इसको सवाल को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अखलाकियात से मेरी मुराद ये है कि आदमी की एक आदमी है वो एक कोने में रहना पसंद करता है, लोगों से अलग रहना पसंद करता है, वो लोगों के दरमियान रहते हुए उकताहट फील करता है। क्या वो एक पब्लिक रिलेशन का आदमी बन सकता है टीएम के बाद? क्या उसमें ये सलाहियत पैदा हो सकती है कि वो मजलिसी आदमी बन जाए, लोगों के दरमियान रहने की उसको आदत हो जाए? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। देखें, एहसास कमतरी की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है, देखा ना, अगर एक हम तकरीब में बैठे हैं, कोई 2-4 बंदे किसी के ऊपर बार बार अगर आंखें फेर के देखते रहें तो अच्छा खासा आदमी भी घबरा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी को क्यों देख रहे हैं, क्या पता देख रहे हों, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हों, मगर वो आदमी जिसके ऊपर देखा जा रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बार बार देखेगा कि भाई मैंने पैंट सही पहनी हुई है, शूज़ भी सही है, मेरी टाई भी सही है, अजीब अजीब से सवाल करता जाएगा अपने आप से और अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करता जाएगा। तो ये क्या है? क्या इतनी स्टेबिलिटी है हमारे अंदर? क्या इनर स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। उसके अलावा घबराते हैं लोगों के अंदर जाते हुए। टीएम क्या करती है? इनर स्टेबिलिटी बढ़ा देगी आपके अंदर, इतनी आपको ब्रेव कर देगी, अंदर से इतना स्टेबल करती जाएगी कि आप जो है डगमगाएंगे नहीं। इसके अंदर जो है आपको जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालकर आपको जो है वो बहुत नॉर्मल करती जाएगी टीएम जो आपको। और ऐसे जो है मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि टीएम सीख के गए हैं, जो कि इतने शर्मीले होते थे कि 4 लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते थे। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि अब हम जब जो बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी कोई एहसास कमतरी का कोई फैक्टर था। सर, 2 लास्ट क्वेश्चंस। एक तो ये बता दीजिए आप कि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव 2 फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ चल रही हैं, एक आम कॉन्सेप्ट है। क्या आप टीएम के ज़रिए पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स पर हावी हो जाती है, काबू पा लेती है उस पर? देखें, हम ऐसे कह सकते हैं कि टीएम जो है हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेता है। महर्षि जी कहते हैं कि अगर दरख्त में कहीं पर भी कहीं पत्ते, कहीं फूल या फल अगर सूख रहे हों तो माली जाके उन पत्तों को उनको जो है पानी नहीं देता, माली जड़ में ही पानी देता है। महर्षि हमेशा कहते हैं वाटर द रूट, एंजॉय द फ्रूट। जो है ना, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो, जब आप रूट से उसको जो है कंट्रोल करेंगे, रूट से जब उसको हैंडल आप करेंगे तो सारी की सारी फिजियोलॉजी जो है महक उठेगी, चहक उठेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, कि कितने लोग पाकिस्तान में ये टीएम सिखा रहे हैं, और नाज़रीन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वो अगर सीखना चाहें तो किससे रब्ता करें, कहाँ रब्ता करें? देखें, इस चैनल के ज़रिए हम ये कहते हैं कि मेरी जो ईमेल है उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर से आपके इस चैनल के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम पाकिस्तान में 2 लोग हैं। एक तो मैडम केटी गोलवाला हैं जो कि पारसी गेट पे, महमूदाबाद पारसी गेट में रहती हैं। हाँ, अब मगर अभी उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक शी इज़ मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड, तो इसीलिए ज़्यादातर जो है। और दूसरा मैं हूँ जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर टीएम सिखाता हूँ, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान में विज़िट करता हूँ, लेक्चर करता हूँ टीएम के मुतालिक, और मैं टीएम जाके क्लासेस देता हूँ मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके। तो मुझसे रब्ता रख सकते हैं आपके इस वेब चैनल के ज़रिए। मेरी कंप्लीट एड्रेस जो है और ईमेल के ज़रिए, जो कि आपके चैनल के ऊपर मुझे उम्मीद है और रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आप दिखाएँगे। अपना फ़ोन नंबर कोई अगर नाज़रीन को बताना चाहें तो डायरेक्ट आप कैमरे पर बता सकते हैं, कैमरा आपके सामने, क्योंकि आप अकेले हैं पाकिस्तान में सिखाने वाले। अब मैडम की उम्र, जो आप दूसरा नाम ले रहे हैं, वो यकीनन इस काबिल तो नहीं है एज उनकी कि वो अब मूव कर सकें इस तरीके से पूरे मुल्क भर में। तो यू आर द ओनली पर्सन। तो फिर आप लोगों को, कराची के बाहर भी के लोग भी तो सीखना चाहेंगे ना, तो आप अपना कोई फ़ोन नंबर आप देना चाहें तो कैमरे के सामने। मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरा जो है फ़ोन नंबर है 0344 300 7050। ये मेरा जो है ऑफिशियल नंबर है 0344 300 7050। और मेरी ईमेल एड्रेस है drashok74@yahoo.com drashok74@yahoo.com। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप थैंक यू वेरी मच।
वक्त निकाला। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर अशोक ने बहुत वजाहत के साथ हर चीज़ को नाज़रीन आपके सामने पेश किया और एक एक चीज़ पे इसकी रोशनी डाली है। बड़ी तफसील से बात हुई है मेडिटेशन पे, कैसे मेडिटेशन की जाती है, कैसे इसके असरात माशरे पर, एक आम आदमी पर और यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं और पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। अहम बात यह है कि इसमें नेगेटिविटी ख़त्म होती चली जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। इसमें ख़र्चा भी कोई नहीं होता, आपको सिर्फ आँख बंद करके रोज़ाना 20 मिनट मेडिटेशन करनी है, जो सिर्फ आपके अपने लिए वक्त निकालें आप ज़िंदगी में, तो वो आप ही के काम आएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस नोट के साथ कि आप इस मेडिटेशन के हवाले से करने पर और इसके सीखने पर ज़रूर गौर करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।